तो डोनट बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 कप्स ऑफ मैदा, और ग्राम में देखें तो 500 ग्राम्स मैदा मैंने लिया है। तो अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। अब शुगर के बाद हम डालेंगे इंस्टेंट ड्राई एक्टिव ईस्ट 1 टेबलस्पून मैंने लिया है। तो अब हम ये डाल देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इंस्टेंट ड्राई एक्टिव ईस्ट लिया है, जिसको हमें भिगो के रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उसको डायरेक्ट ही डाल दिया है। तो अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं है तो उसके बदले आप इनो यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो उसके बदले आप इनो को 1 टेबलस्पून ले सकते हो। तो अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ बटर, जो अनसॉल्टेड मैंने लिया है। अगर आप सॉल्टेड बटर लेते हो तो आपको सॉल्ट नहीं डालना है। अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया था इसलिए मैंने सॉल्ट डाला है। तो अब हम डालेंगे वेनिला एक्सट्रैक्ट हाफ टी स्पून। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम डालेंगे हाफ कप ऑफ मिल्क। तो मैं मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। और हमें सॉफ्ट डो बनाना है इसका। और मैंने मिल्क रूम टेम्परेचर पे लिया था। तो फ्रेंड्स, आपको मिल्क रूम टेम्परेचर पे लेना है। वो बहुत ही गर्म नहीं होना चाहिए और एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हमें अच्छा सॉफ्ट डो बनाना है। पानी डाल के हम सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट डोनट बनाने के लिए हमें आटे को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से गूंदना है। जब तक हमारे आटे में अच्छे से लचीलापन ना जाए तब तक। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा आटा गूंद के रेडी हो चुका है और इसमें लचीलापन भी आ चुका है, इलास्टिसिटी इसकी बिल्ड हो चुकी है। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए ऑयल लगा के छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी 1 घंटे के बाद हम डोनट्स बनाएंगे। तो 1 घंटा हो चुका है और अब हमारा आटा अच्छे से राइस हो चुका है। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो अब हम इसको 5 से 10 मिनट और नीड करेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हो हमारा आटा कितना सॉफ्ट बना है और कितना इसमें लचीलापन आ गया है अभी। तो अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। तो अब हम इसको बेलेंगे। इसको हमें 1/2 इंच जितना थिक बेलना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने इसकी थिकनेस 1/2 इंच जितनी रखी है। तो फ्रेंड्स, अब हम डोनट बनाएंगे। उसके लिए अगर आपके पास डोनट का मोल्ड है तो आप वो यूज कर सकते हो। वो इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे जैसे कोई भी ग्लास लेके उससे डोनट्स बना सकते हो। तो अब हम सारे डोनट्स बना लेंगे। तो हम ग्लास को आटे में डिप कर लेंगे जिससे वो इजीली निकल आए। और आप बॉटल का छोटा सा कोई भी कैप ले लो और इसको आप यूज कर
के डोनट बना सकते हो और बीच में से होल कर दो इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक दूसरी ट्रिक बताती हूँ। एक छोटे साइज का बॉल ले लीजिए, गोल्फ साइज का, और उसको आप हाथ से फैला दीजिए। और कोई भी वाटर बॉटल का कैप ले लीजिए और उसको बीच में से होल कर दीजिए। तो आपका डोनट बनके रेडी है। तो मैंने एक के बाद एक सारे डोनट्स बना के रेडी रख लिए। तो अब हम इसको 5 to 10 मिनट्स रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं फ्राई करने के लिए। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा ऑयल रेडी है डोनट फ्राई करने के लिए। तो हमें ऑयल को मीडियम हॉट रखना है जिससे हमारे डोनट अंदर तक कुक होंगे। और फ्रेंड्स हमें डोनट्स को जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें अच्छे से पकाना है। अंदर तक हमें हमारे डोनट को पकाना है जिससे वो कच्चे ना रह जाए। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको क्रिस्पी और अंदर से पके हुए डोनट्स चाहिए तो आपका ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए और आपकी गैस का फ्लेम मीडियम पे होना चाहिए। अगर आपका ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा हॉट होगा तो आपके डोनट्स अंदर से कच्चे रहेंगे और पकेंगे नहीं और वो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे ट्रे के अंदर। तो अब हम चॉकलेट्स को मेल्ट करेंगे। तो आप आपकी पसंद की कोई भी चॉकलेट ले सकते हो, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट आप ले सकते हो। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर मेथड यूज करके चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और हमारी मेल्टिंग चॉकलेट की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम डोनट को चॉकलेट में डीप करके ट्रे में निकाल लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम सारे डोनट्स को चॉकलेट में डीप करेंगे बारी बारी और निकाल लेंगे और ट्रे में रख लेंगे। तो इसके ऊपर अब हम स्प्रिंकल करेंगे। तो आप आपकी पसंद से डेकोरेट कर सकते हो डोनट्स को। तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही सारे डोनट्स पे स्प्रिंकल अपने चॉइस की स्प्रिंकल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अब हमारे डोनट बनके रेडी हो चुके हैं। तो आप आपकी चॉइस की स्प्रिंकल को स्प्रिंकल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारे डोनट कितने यम्मी बने हुए। तो आप ये रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो फिर मिलेंगे एक जोरदार मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो जलेबी का बैटर बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप ऑफ प्लेन फ्लावर और मैदा, 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट, हाफ टी स्पून ऑफ फूड कलर। तो शुगर सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ऑफ शुगर, 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, हाफ कप ऑफ वाटर, इलायची हमें चाहिए हाफ टी स्पून एंड पिंच ऑफ सैफरन। हम सबसे पहले बनाएंगे शुगर सिरप। तो उसके लिए हम लेंगे 1 कप ऑफ शुगर, हाफ कप ऑफ वाटर,
और इसको हम अच्छे से स्टर करेंगे जब तक ये सारी शुगर डिसॉल्व ना हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हमारी शुगर डिसॉल्व हो चुकी है, तब हम इसमें डालेंगे कार्डेमम पाउडर, इलायची पाउडर और पिंच ऑफ सैफरन। अब इसको भी हम अच्छे से हिला लेंगे। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूसली हमें ये शुगर सिरप को हिलाते रहना है, तब तक हिलाना है जब तक ये शुगर सिरप की चाशनी एक तार की ना हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन। लेमन डालने का रीज़न ये है कि इससे शुगर स्टिकी नहीं हो जाएगी, लाइक हार्ड नहीं हो जाएगी सिरप उसकी। तो फ्रेंड्स अभी हमारी एक तार की चाशनी रेडी हो गई है। आप देख सकते हो 7 से 8 मिनट लगे ये सिरप को बनते। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स जलेबी का बैटर बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा 1 कप। अब हम डालेंगे योगर्ट 2 टेबलस्पून। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। तो अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ फूड कलर। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे पानी, और पानी हमें एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैटर लंपी ना बने, लंप फ्री बनाना है हमें इसको। अब हम ये बैटर को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे लंप ना बने, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आपको ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए जलेबी के बैटर की। तो फ्रेंड्स आपको हाथ से ही बैटर को मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि आप जब हिलाओगे, मिक्स करोगे तो आपको बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है आपको पता चलेगी। तो फ्रेंड्स पहले हम बैटर को जिपलॉक बैग में डालेंगे और उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे कंटेनर में। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेनर नहीं है तो आप जिपलॉक बैग में डाल के भी जलेबी बना सकते हो। अब हम इसको ये कंटेनर में डालेंगे क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ इस कंटेनर से, तो आप जिपलॉक बैग भी यूज कर सकते हो। अब हम इसको होल्ड करेंगे। अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी ये कंटेनर के अंदर। आप कोई भी सॉस की बोतल भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेनर नहीं है, या फिर जिपलॉक बैग भी यूज कर सकते हो। और केक के लिए जो कोन्स आते हैं जो केक डेकोरेशन के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम बनाएंगे जलेबी। तो हमें बहुत ज्यादा गर्म ऑयल नहीं करना, अदरवाइज आपकी जलेबी का शेप अच्छा नहीं आएगा। और मीडियम ऑयल होना चाहिए हमारा, तो आप उससे क्या होगा, आपकी जलेबी अच्छे से गोल बनेगी।
तो फ्रेंड्स हमें इसको पलट लेना है ध्यान से। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये जलेबी अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, अदरवाइज क्या होगा जब आप सिरप में डालोगे तो जो आपको वो क्रंचीनेस चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसको हमें अच्छे से पलट के 2-3 बार पलट के अच्छे से पकाना है। तो फ्रेंड्स अब हम जलेबी को सीधा ऑयल में से निकाल के शुगर सिरप में सीधा डाल देंगे। और इसको हमें डुबोए रखना है 2 to 3 मिनट्स के लिए, जिससे क्या होगा सारी शुगर सिरप अंदर तक चली जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी जलेबियां बन चुकी है, कितनी प्यारी बनी है। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे पिस्ताशो से। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक जलेबी तोड़ के भी बता देती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी। तो आपने देखा कितनी क्रिस्पी बनी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जलेबियों का कलर कितना प्यारा आया है। तो आप भी आपके घर पे ये ट्राई कीजिए। पूरी का पानी बनाने के लिए सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम ब्लेंडर के अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। अब हम डालेंगे 2 कप्स ऑफ मीट, और मैंने मीट को वॉश कर लिया था। तो अब मीट के बाद हम डालेंगे 1 कप ऑफ कोरिएंडर, जो मैंने पहले से वॉश कर लिया है। और कोरिएंडर को हम स्टेम के साथ ही ले लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑफ मीट एंड 1 कप ऑफ कोरिएंडर लिया है। तो अब हम डालेंगे 4 to 5 ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज के बाद हम डालेंगे 1 इंच ऑफ जिंजर। तो जिंजर के बाद हम डालेंगे 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। तो अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर देंगे और इसकी पेस्ट बना देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी पानी पूरी की पानी की पेस्ट बनके रेडी है। तो अब हम बनाएंगे पानी। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे पानी पूरी का पानी। तो उसके लिए मैंने 1.5 लीटर जितना पानी ले लिया है। तो अब हम उसके अंदर डालेंगे पेस्ट जो हमने ग्राइंड की थी। तो हमें यहाँ पे 2 स्पून जितनी पेस्ट बचा के रखनी है आलू के मिक्सचर के लिए। तो अब हम डालेंगे ये पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 to 3 टेबलस्पून जितनी पेस्ट बचा ली है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के बाद हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट के बाद हम डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। रोस्टेड जीरा पाउडर के बाद हम डालेंगे हींग 1/4 टीस्पून। हींग के बाद हम डालेंगे अब रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। और लास्ट में डालेंगे हम जलजीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। जलजीरा पाउडर आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, और हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने हींग यूज की है। तो अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे अब हमारा पानी पूरी का पानी बनके रेडी हो चुका है। तो ये स्टेज पे आप एक बार पानी को टेस्ट कर लीजिए और अगर आपको नमक कम लग रहा है आपके टेस्ट के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिए। तो अब हम डालेंगे लास्ट में बूंदी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है पर बूंदी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पानी का। तो फ्रेंड्स अब हमारा पानी बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको फ्रीज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब हम पूरी के लिए आलू का स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले से पोटैटो को बॉईल कर लिया है और मैंने 5 to 6 मीडियम साइज ऑफ पोटैटो लिए है। तो अब हम इसको मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमारे पोटैटो अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम डालेंगे बॉइल्ड काला चना जो 1 कप है और ग्राम में देखें तो 250 ग्राम्स है। अब काला चना के बाद हम डालेंगे हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। मसालों के बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ पेस्ट जो हमने पानी पूरी की पेस्ट बनाई थी, जो हमने बचा के रखी थी। हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ पेस्ट। तो फ्रेंड्स अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये पोटैटो का स्टफिंग रेडी हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे पूरी। पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप ऑफ सूजी। तो सूजी हमें मोटी वाली लेनी है। तो 1 कप सूजी, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, अब हम ये दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसका आटा गूंद देंगे पूरी के लिए। तो हमें पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और आटा गूंदेंगे। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाटर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमारा डो बनके रेडी हो चुका है और हमारे डो की कंसिस्टेंसी ऐसी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम ये डो को जिपलॉक बैग में डाल के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे डो ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे पूरी। तो अब हम इस डो को निकाल लेंगे। हम सारा नहीं निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, जितना हमें जरूरत है उतना ही। तो इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना देंगे। तो ये साइज के हम पेड़े बनाएंगे। तो अब हम ये सारे पेड़े को दोनों हाथों से अच्छे से गोल कर लेंगे, अच्छे से गोल शेप दे देंगे इसको। तो फ्रेंड्स आज मैं दिखाऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ पूरी, उस तरह से मैं आपको बताऊंगी। मैं हमेशा रोटी मेकर से पूरियाँ बनाती हूँ पानी पूरी की। तो हम रोटी मेकर लेंगे और ये छोटी गोली को अंदर डाल देंगे और उसको जस्ट लाइटली प्रेस करेंगे और ये हमारी एक पूरी रेडी हो चुकी है। तो ऐसे ही हम सारी पानी पूरी की पूरी बना लेंगे और ये इजी मेथड है फ्रेंड्स, इजीली बन जाता है और फटाफट से बन जाता है और बहुत समय भी नहीं लगता है इसमें। तो
फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें कितनी फटाफट पूरियां हमारी बन जाती है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये एक मेथड है। मैं अगर फ्रेंड्स आपके पास अगर रोटी मेकर नहीं है तो मैं एक दूसरी मेथड भी बताती हूँ। तो मैं एक और मेथड बताती हूँ। तो इसमें भी आपको एक बड़ा पेड़ा ले लेना है और अच्छे से बड़ी रोटी बना लीजिए और उसको आपको पतला बेलना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इसकी थिकनेस बहुत ही पतला बेला है मैंने इसको। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई भी कुकी कटर आपके पास हो तो ले लो, अगर नहीं है तो कोई भी ऐसी कटोरी या छोटा सा ग्लास लेके उसको गोल में कट कर दो राउंड शेप में। तो इस तरह से हम सारी पूरियां बना के रेडी कर सकते हैं, जो इजी है और फटाफट बन जाएगी आपकी पूरी। तो आप देख सकते हो कि अब हमारी पूरियां बन के रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से हम सारी पूरी बना के रेडी करेंगे। तो इसको हम फ्राई करेंगे। सब पूरी फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और आपका ऑयल हॉट होना चाहिए, धुआंधार हॉट नहीं होना चाहिए पर प्रॉपर हॉट होना चाहिए, तो ही हमारी पूरियां फूलेगी। तो ऐसे ही हम सारी पूरियां डाल के उसको जेंटली प्रेस करेंगे फुलाने के लिए। तो देखिए आप मेरी पूरियां कितनी फटाफट फूल रही है। तो इसको हमें पलट पलट के अच्छे से फ्राई करना है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो मेरी पूरियां कितनी गोल्डन ब्राउन हो रही है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। लग रही है ना बाहर की तरह। तो ऐसे ही हम सारी पूरियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अब हमारी पानी पूरी बनके रेडी हो चुकी है। तो ये वीडियो के अंदर मैंने पानी पूरी का पानी, आलू का स्टफिंग एंड पानी पूरी की पूरी को कवर किया है। तो मैं आपको अभी एक पूरी तोड़ के बताती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप देख सकते हो कितनी क्रंची एंड क्रिस्पी बनी है। तो आप ये रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइए कि आपकी पानी पूरी की पूरी कैसी बनी है। पहले हम बनाएंगे बैटर बटाटा वड़ा के लिए। तो उसके लिए मैंने 1 कप ऑफ बेसन ले लिया है। तो उसके अंदर हम डालेंगे ½ टीस्पून ऑफ टर्मरिक, ½ टीस्पून ऑफ चिली पाउडर एंड ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। तो ये सारी चीजों को हम डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये मिक्स हो चुका है। तो उसके साथ ही हम डालेंगे पानी। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना। तो साथ ही में उसको हिलाते जाना है जिससे लम्स फॉर्म ना हो जाए। तो हमें बहुत ही थीन बैटर नहीं बनाना, हमें थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाना है। और हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैटर लंपी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हमारा बेसिक बैटर रेडी हो चुका है वड़ा के लिए। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बहुत ही पतला नहीं चाहिए, हमें ऐसा गाढ़ा ही चाहिए हमें। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम बनाएंगे वड़ा के लिए पोटैटो का स्टफिंग। तो वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 to 6
बॉइल्ड मैश पोटैटो ले लिए और ग्राम में देखे तो 500 ग्राम्स पोटैटो है। और उसके अंदर मैं डालूंगी ग्रीन चिली एंड जिंजर। जिंजर मैंने 1 इंच ले लिया था और ग्रीन चिली 3 to 4 ग्रीन चिलीज है, उसको मैंने क्रश कर लिया था। तो ये डाल देंगे हम। और साथ ही में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। और उसके बाद हम डालेंगे हाफ टी स्पून ऑफ कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून ऑफ हींग, हाफ टी स्पून ऑफ अजवाइन, हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला, हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। ये सारी चीजों को हम डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर। और ये सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे आप इसको एक बार टेस्ट करके और आपके हिसाब से सॉल्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अब हम इसके छोटे छोटे गोल साइज के छोटे छोटे बॉल बना के रेडी रख लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने सारे जो पोटैटो का स्टफिंग हमने बनाया था उसके सारे मैंने गोल साइज के बॉल बना के रख लिए। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्राई करेंगे वड़ा को। तो उसके लिए हम बैटर हमने पहले से रेडी कर लिया था, तो उसके अंदर अब हम वड़ा डालेंगे। तो उसको डीप करके अच्छे से कोट कर लेंगे सभी साइड से और उसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम बैटर के अंदर डीप करके और ऑयल में फ्राई कर लेंगे वड़ा को। तो यहाँ पे हम सारे वड़ा को बारी बारी से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसको नीचे से बॉटम से अच्छे से कुक होने देना। उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे अदर साइड। तो 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको अदर साइड फ्लिप करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे वड़ा कितने अच्छे से नीचे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। स्लोली एंड जेंटली फ्लिप करना है। अब हमारे बटाटा वड़ा दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। तो अब हम असेंबल करेंगे वड़ा पाव को। तो अब हम वड़ा पाव को असेंबल करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे ऑयल, 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल हम ले लेंगे। और उसके अंदर हम डालेंगे वड़ा पाव की ड्राई चटनी। तो ये चटनी की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, तो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। और ये चटनी को आप 6 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सूखी ड्राई चटनी ली है। तो हमें 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। यहाँ पे आप चटनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। इसको हमें जलाना नहीं है और स्लो फ्लेम पे हमें इसको भूनना है। तो अब हमने जो ब्रेड लिया था, जो पाव, उसको हम उल्टा रख देंगे। और
और थोड़ा सा ऊपर से हम ऑयल डालेंगे इस पे। इसके ऊपर वड़ा रख देंगे और इसको थोड़ा प्रेस कर लेंगे स्लाइटली। तो अब हमारे वड़ा पाव रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे वड़ा पाव बनके रेडी हो चुके हैं, एकदम मुंबई स्टाइल बने। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइए कि आपके वड़ा पाव कैसे बने। तो छोले बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए छोले। मैंने लिए थे 1.5 कप ऑफ छोले और उसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था। अभी ये सुबह ये डबल इन क्वांटिटी में हो चुके हैं। तो हमें चाहिए छोले और 1 इंस्टेंट टी बैग। अगर आपके पास इंस्टेंट टी बैग नहीं है तो आप एक मसलिन क्लॉथ लेके उसके अंदर 1 टेबलस्पून टी डाल के यूज कर सकते हो। और हमें चाहिए बे लीव्स, अजवाइन 1/4 टीस्पून, जीरा 1.5 टीस्पून, स्टार एनिश, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, सिनेमन स्टिक 1/2 इंच, हींग 1/2 टीस्पून, ग्रीन कार्डिमम 2 to 3, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून, टर्मरिक 1 teaspoon, coriander powder 1 teaspoon and chole masala 1 tablespoon. Oil 4 to 5 tablespoon, garlic paste 1 tablespoon, 3 roughly chopped onion, 2 roughly chopped tomato, ginger thinly strips 1 inch, 4 to 5 green chili और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए कोरिएंडर। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर हमें चिकपीस को बॉईल करेंगे। जो पानी हमने रात को सोक किया था वही पानी हम रहने देंगे क्योंकि उसके अंदर विटामिन होता है, तो हमें वही पानी रहने देना है। और हमें डालनी है 1 टी बैग। तो फ्रेंड्स, जब तक 4 to 5 विसल हो जाती है तब तक हमें इसको कुक करना है अच्छे से। फ्रेंड्स, अब 4 to 5 विसल हो चुकी है तो हम इसको चेक करेंगे कि अब हमारे छोले कुक हो गए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा कलर, डार्क कलर आया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये छोले अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो अब हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो अच्छे से ये पक चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे छोले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको छान के निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देखो मैंने छोले को और पानी को सेपरेट कर लिया है। तो हम ये पानी फेंकेंगे नहीं, हम इसको भी छोले जब हम बनाएंगे उसके अंदर यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अनियन एंड टमाटो को हम बॉईल करेंगे। इस बॉईल करने का रीजन ये है कि ऑनियन का और टमाटो का जो रॉ टेस्ट है वो चला जाएगा और उसके बाद हम इसकी प्यूरी करेंगे। वो प्यूरी एकदम सिल्की बनेगी और उसके बाद जब हम छोले बनाते समय ये प्यूरी को फिर से पकाएंगे तो वो पकने में ज्यादा समय नहीं लेगी और हमारे छोले विदिन अ फ्यू मिनट्स बन जाएंगे। 3 विसल हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करेंगे और अब हमारे ऑनियन एंड टमाटो बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसकी प्यूरी बना देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा पैन गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल। अब ऑयल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। अब हम डालेंगे बे लीव्स, सिनेमन स्टिक, स्टार एनिश और कार्डिमम। तो अब हम ये सारे होल गरम मसाले को अच्छे से पकाएंगे। अब हम डालेंगे जीरा, हींग,
और इसको भी, हींग को भी हम थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। अब हम डालेंगे अजवाइन, जिससे हमें छोले डाइजेस्ट करने में इजी रहेगा। अब हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट और इसको हमें पकाना है जब तक इसका रॉ फ्लेवर चला ना जाए। हमारे मसाले पक चुके हैं, तो अब हम डालेंगे ऑनियन एंड टमाटो प्यूरी, जो हमने बॉईल की थी और उसको हमने प्यूरी कर दिया था। अब हम इसको भी अच्छे से पकाएंगे। अब 2 to 3 मिनट्स हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हमारी प्यूरी पक चुकी है। तो फ्रेंड्स देखो, ऑनियन एंड टमाटो को बॉईल करने का यही फायदा है कि इसको हमें ज्यादा पकाना नहीं पड़ता। अब हम बारी बारी सारे मसाले डाल देंगे। तो अब हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, धनिया पाउडर, छोले मसाला, सॉल्ट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये है ब्लैक सॉल्ट। अब हम इसको मिक्स करेंगे सारे मसालों को अच्छे से। तो फ्रेंड्स अभी हमें ये सारे मसालों को 2 to 3 मिनट्स के लिए कुक करना है। अब हमारे मसाले कुक हो चुके। अब हम डालेंगे छोले जो हमने बॉईल करके रेडी रखे थे। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में और इसको भी पकाना है हमें 2 to 3 मिनट्स के लिए। फ्रेंड्स अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये वही पानी है जो हमने छोले बॉईल करने के समय डाला था। आपको जितना चाहिए उतना पानी आप आपके हिसाब से एडजस्ट करके डाल सकते हो। हम डालेंगे कसूरी मेथी, पर कसूरी मेथी को हमें अच्छे से मसल के डालनी है, जिससे क्या होगा, इसका छोले का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब हम कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे छोले नियरली रेडी है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से पके हुए हैं और कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ऑयल 2 टेबलस्पून। ऑयल को हम गरम होने देंगे। फ्रेंड्स ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर फ्रेंड्स आप ये स्टेप करते हो तो आपके छोले का टेस्ट 2 गुना तक बढ़ जाएगा। तो अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे छोले मसाला और इसको जलने नहीं देना है हमें। और इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज एंड जिंजर। अब हम इसको अच्छे से हिलाना और गैस को स्लो फ्लेम में कर देना है और इसको अच्छे से कुक होने देना है 1 to 2 मिनट्स के लिए। बस अब हम छोले के ऊपर इसको, ये तड़के को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और ये पूरा एक ढाबे स्टाइल की तरह छोले बन चुके हैं अब हमारे। और ये सर्विंग के लिए अभी रेडी है। भटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए प्लेन फ्लावर और मैदा 2.5 कप्स, सूजी 1/2 कप, 2 बॉइल्ड पोटैटो, ऑयल 4 to 5 टेबलस्पून, दही हमें चाहिए 4 to 5 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून,
शुगर हाफ टेबल स्पून, फ्रूट सॉल्ट हमें चाहिए हाफ टी स्पून एंड बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। तो भटूरा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा, सूजी लेने का रीजन ये है कि सूजी डालने से हमारे भटूरे क्रिस्पी होते हैं बाहर से और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। अभी हम ये दोनों को मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है सॉल्ट। अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर एंड इनो। अब हम डालेंगे शुगर को भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे ऑयल। आप बटर भी ले सकते हो और आप घी भी ले सकते हो। मैंने ऑयल यूज किया है। अब हम डालेंगे योगर्ट से भटूरे अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब हम डालेंगे 2 बॉइल पोटैटो जिसको मैंने मैश कर दिया है। अब हम इस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पोटैटो से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें एक बाइंडिंग अच्छा मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और उससे हम सॉफ्ट डो बना लेंगे। जो नॉर्मल हम पूरी बनाते हैं गेहूं के आटे की, वैसा ही डो हमें इसका भी बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा आटा सारा कंबाइंड हो चुका है। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट तक और गूंदेंगे, जिससे क्या होगा कि आटे में एक लचीलापन आएगा और हमारे भटूरे सॉफ्ट और अच्छे से फूल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा के रखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा आटा ड्राई नहीं होगा और ऊपर क्रैक नहीं होगी। अभी हमें ये आटे को ढक के रखना है 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए, जिससे क्या होगा हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 घंटा हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि अब हमारा डो फर्मेंट हो चुका है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा डो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसको 2 मिनट्स के लिए अच्छे से मसलेंगे फिर से। तो अब हम इसमें से 2 पार्ट कर लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें से भटूरे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम भटूरे को बेलेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा तेल डाल देंगे ऊपर से, जिससे ये चिपकेगा नहीं। आप इसको काउंटर टॉप पे भी बेल सकते हो। तो आप आपके हिसाब से आपको जो भी शेप अच्छा लगे वैसे बना सकते हो, ऑब्लॉन्ग या सर्कल वेव। तो मैंने ऑब्लॉन्ग शेप दिया है इसमें। तो अब हम दूसरा भटूरा भी बेल लेंगे।
फ्रेंड्स, अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें बारी बारी सारे भटूरों को फ्राई कर लेंगे। तो भटूरे फ्राई करते समय आपको गैस को फास्ट कर देना है, गैस की फ्लेम को फास्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे भटूरे कितने अच्छे से फूले हुए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। तो काजू करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है और मैंने हैवी बॉटम पैन लिया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे घी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। आप तेल में भी इसको फ्राई कर सकते हो काजू को। तो घी को अब हम मेल्ट होने देंगे। तो घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। तो अब हम डालेंगे कैश्यू। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के कैश्यू लिए। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिटेड काजू लिए। आप पूरे होल काजू भी ले सकते हो या फिर ऐसे स्प्लिटेड भी ले सकते हो। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे, इसको भून लेंगे हम जब तक ये थोड़े ऊपर से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक। तो हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो आप देख सकते हो 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे काजू अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने सारे काजू वही बाउल में निकाल लिए। तो यहाँ पे अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। ये कलर के लिए मैंने लिए है। तो उसको डाल देंगे। तो रेड चिली के बाद हम लेंगे किचन किंग मसाला। तो किचन किंग मसाला यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है। तो इसको भी हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला हम यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। तो इसको भी हम साथ ही में डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे टर्मरिक हल्दी 1/2 टेबलस्पून। और लास्ट में हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून। तो ये सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि हम बना रहे ढाबा स्टाइल काजू करी। तो सबसे पहले हम ये मसालों को कुक करेंगे। तो इसके लिए अब हम डालेंगे पानी से हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो जब हम ये मसाले कुक करेंगे तो ये जलेंगे नहीं क्योंकि पानी इसके अंदर हमने डाला है और ये मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे हमारे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले मिक्स करके अच्छी पेस्ट बना ली है और ये मैं काजू करी बना रही हूँ 6 लोगों के लिए। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मसाले लिए। तो अब ये मसाले की पेस्ट को हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम वही पैन के अंदर जिसमें हमने काजू फ्राई किए थे, वही पैन के अंदर हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ घी और 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल यहाँ पे मैं लूंगी। तो यहाँ पे अब हमारा घी मेल्ट हो चुका है। तो उसके बाद हम डालेंगे बे लीव्स 1 स्टार एनिश, 3 से 4 इलायची। अब हम ये सारे खड़े मसालों को अच्छे से भून लेंगे जिससे ये सारे मसालों का फ्लेवर है घी के अंदर घुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे सारे खड़े मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो उसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा
तो यहाँ पे अब हमारा जीरा भी अच्छे से भुन चुका है। अब जीरा के बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली की पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली 3 से 4 ग्रीन चिली ली है, 1/2 इंच ऑफ जिंजर और गार्लिक की मैंने 7 से 8 कलियां ली है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसकी पेस्ट मैंने यहाँ पे बना ली है। तो अब हम ये डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका रॉ फ्लेवर चला ना जाए, तब तक इसको हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली की पेस्ट को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तो इसके बाद हम डालेंगे जो मसाले की पेस्ट हमने बनाई थी वो। तो ये बहुत ही इजी रहता है फ्रेंड्स, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा अगर आप काजू करी इस तरह से बनाओगे सारे मसाले भिगो के। तो इसका कलर भी अच्छा आएगा क्योंकि हमने पहले मसाले डाले हैं। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को भी हमें अच्छे से भून लेना है, उसको अच्छे से कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को पानी में भिगो दिया था। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि मसाले जलते भी नहीं है और वो अच्छे से कुक हो जाते हैं। और इसका जब हम पहले मसाले डालते हैं ऑयल के अंदर तो उसका जो काजू करी का जो फ्लेवर होता है वो 4 गुना तक बढ़ जाता है। आपको ये सारे मसालों को स्लो फ्लेम पे ही कुक करना है। अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि आपके मसाले जल रहे हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मसाले ने ऑयल रिलीज करना चालू कर दिया है। तो अब हमारे मसाले अच्छे से भून गए। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम मसालों के बाद हम डालेंगे ऑनियंस। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज ऑफ ऑनियन ली है और मैंने इसको फूड प्रोसेसर में अच्छे से थोड़ा ग्राइंड कर लिया है। तो ये छोटे छोटे चंक्स में अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, या फिर आप इसको कट भी कर सकते हो छोटी छोटी। तो अब हम ये ऑनियन को और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारी ऑनियन और मसाला अच्छे से घुल मिल चुके हैं। तो अब हम इसको कुक करेंगे 4 से 5 मिनट तक, जब तक ऑनियन का रॉ फ्लेवर चला ना जाए तब तक। तो यहाँ पे अब हमारी ऑनियन अच्छे से भून चुकी है और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनियन ने ऑयल भी रिलीज करना चालू कर दिया है। तो अब हम इसके बाद डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटो ले लिए थे और उसको मैंने प्यूरी बना ली है। तो ये सारी रेसिपी की जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और ये रेसिपी मैं 6 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स कम ज्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने टमाटो को अच्छे से मिक्स कर दिया है ऑनियन और मसालों के साथ। तो टमाटो को भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे टमाटो की प्यूरी भी अच्छे से कुक हो चुकी है और यहाँ पे हमारी पेस्ट ने ऑयल रिलीज करना चालू कर दिया है। तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पहले और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारी ऑनियन एंड टमाटो अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो इसके बाद हम डालेंगे काजू की पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप काजू को रात को भिगो दिया था और सुबह मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। अगर आप भूल भी जाते हो रात को भिगोना काजू को, तो सुबह आप काजू को बॉइल वाटर में डाल के उसकी पेस्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने काजू की पेस्ट 1/2 कप ली है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम कुक करेंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारी शाही काजू करी इतनी टेस्टी बनने वाली है फ्रेंड्स, और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है। तो यहाँ पे अब हमारी काजू की पेस्ट अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब हम डालेंगे सॉल्ट 1 टेबल स्पून। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा सॉल्ट कर सकते हो। तो सॉल्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे सॉल्ट के बाद हम डालेंगे शुगर। तो शुगर यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ली है। तो आप शुगर को कम ज्यादा कर सकते हो। और शुगर डालने का रीजन ये है कि जो हमने टमाटो लिए थे उसकी सावरनेस को हम कट करेंगे शुगर से। टेस्ट भी हमारा बैलेंस हो जाएगा शुगर से। तो यहाँ पे अब हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा पानी डाल के उसको बैलेंस कर लेंगे। आपको जितनी पतली रखनी है ग्रेवी इस हिसाब से आपको पानी डालना है और इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। यहाँ पे अब हम कसूरी मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो अब हम डालेंगे क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ क्रीम लिया है, तो इसको भी हम डाल देंगे। तो क्रीम को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप उसके बदले मलाई भी डाल सकते हो। यहाँ पे अब हमारी करी रेडी हो चुकी है और आप देख रहे हो कि ऑयल भी रिलीज होने लगा है। तो ये टाइम पे अब हम डालेंगे काजू, जो हमने पहले फ्राई किए थे वही। तो अब हम इसके अंदर काजू डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारी काजू करी रेडी है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। जब भी आप काजू करी बनाओ तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि हर चीज को आपको अच्छे से भूनना है, जैसे कि अनियन है, टमाटोज है और सारे मसाले, इसको आपको अच्छे से भूनना है 3 से 4 मिनट, और उसके बाद ही जाके आपकी काजू करी इतनी टेस्टी बनेगी। और आप ये काजू करी की रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करना। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये काजू करी की रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी और आप मेरी काजू करी की रेसिपी के दीवाने हो जाओगे। और ये एक ट्राई एंड टेस्टेड रेसिपी है। और यहाँ पे अब हमारी काजू करी बनके रेडी हो चुके, तो हम इसको सर्व करेंगे। तो और ये एकदम ढाबा स्टाइल बनी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि आपकी काजू करी कैसी बनी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, शेयर माय वीडियो। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।